हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम साइंस का लेसन प्लान देखेंगे और ये लेसन प्लान का जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा एनर्जी एंड इट्स टाइप, ऊर्जा और उसके प्रकार। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हमने किसी भी लेसन प्लान में सबसे पहले उसके एंट्रीज़ का कॉलम बनाना होता है और उसको फिलअप करना होता है। तो एंट्रीज़ के कॉलम में सबसे पहले हमने अपना पाठ योजना क्रमांक लिखना होता है, देन आप डेट लिखेंगे, देन आप क्लास लिखेंगे, फिर आपको पीरियड लिखना होता है कि किस पीरियड में आपने टीचिंग की, और यहाँ पे आपने फिर अपना सब्जेक्ट लिखना होता है। उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट का टॉपिक यानी कि सब्जेक्ट के सब टॉपिक को आपने मेंशन करना है। इसके बाद आप बच्चों का पूर्व ज्ञान जो है उसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि बच्चे ऊर्जा के विषय में पूर्व ज्ञान रखते हैं या सौर ऊर्जा के विषय में पूर्व ज्ञान रखते हैं। इसके बाद आपका अपना लेसन प्लान शुरू होता है और इसके लिए आपने अपने रजिस्टर को, अगर आपका लेसन प्लान का फॉर्मेट कॉलेज से बना हुआ नहीं मिला है तो उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। यहाँ पे जो 6 पार्ट का डिवीज़न होता है वो सबसे पहला कंटेंट का होता है, देन ऑब्जेक्टिव्स का होता है, उसके बाद पीपल टीचर की एक्टिविटीज़ यानी कि एज अ पीपल टीचर आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं, उसके बाद जो आपके स्टूडेंट्स ने एक्टिविटीज़ की हैं वो, देन आपका टीचिंग मेथड की कौन सा टीचिंग मेथड, कौन सी स्ट्रेटजी और कौन सा टीचिंग एड आपने यूज किया है, वो सब कुछ इस कॉलम में मेंशन करना होता है। इसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड इवैल्यूएशन आता है जो कि आपका कंटिन्यूअसली हर एक एक्सप्लेनेशन के बाद चलता रहता है। तो चलिए सबसे पहले हम पीके टेस्टिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए आपने क्या क्या प्रश्न पूछे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिख देंगे पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न और इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा ज्ञान कि छात्र पूर्व ज्ञान का प्रत्यक्षरण कर सकेंगे। देन आपने प्रस्तावना लिखनी है यानी कि इंट्रोडक्शन। यहाँ पे छात्र अध्यापिका छात्रों के पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रश्न पूछेगी और उन्हें नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए प्रयास करेगी। इसके बाद यहाँ पे छात्र क्या करेंगे, वो उत्तर देंगे एंड देन इसमें जो मेथड रहेगा वो रहेगा क्वेश्चनेयर मेथड। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा था वो पूछा था कि भूख लगने पर हम क्या करते हैं। तो बच्चे बता देंगे कि हम खाना खाते हैं। हम खाने में क्या क्या चीज़ें खाते हैं, बच्चे बता देंगे कि दाल चावल रोटी आदि खाते हैं, या फिर जैसा जिसका भोजन होगा वो बता देंगे। बच्चों से पूछेंगे आपकी दाल रोटी चावल आदि किसके स्रोत हैं, तो बच्चे बता भी सकते हैं कि ये सब ऊर्जा के स्रोत हैं, या फिर बच्चे ऐसे भी बता देंगे कि हमें फसलों से मिलते हैं। कुछ भी बच्चे बता सकते हैं। तो आप बाद में बताएंगे कि ये सभी ऊर्जा के स्रोत हैं और आप अपना समस्यात्मक प्रश्न पूछ लेंगे कि ऊर्जा के विषय में आप क्या जानते हैं। तो यहाँ पे छात्र जो है वो उत्तर देने का प्रयास करेंगे, या फिर यहाँ पे आप जो है वो समस्यात्मक प्रश्न भी लिख सकते हैं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछने के बाद पीके टेस्टिंग करने के बाद अपने अपने जो टीचिंग पॉइंट होता है उसको क्लास में अनाउंस करना होता है। तो यहाँ पे आपका टीचिंग पॉइंट रहेगा ऊर्जा और जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो रहेगा बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट करना, यानी कि बच्चे जो न्यू नॉलेज है उसके प्रति जो है रुचि ले सकेंगे। और आपका जो उद्देश्य कथन रहेगा वो आपको बताना है कि आज हम ऊर्जा के विषय में अध्ययन करेंगे और छात्र जो है वो उद्देश्य केंद्रित होंगे। प्रत्येक एक्सप्लेनेशन के पहले आपने बच्चों को उससे रिलेट करने के लिए 1 से 2 क्वेश्चन पूछने होते हैं। तो हम अपना पहला एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पहले एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो नॉलेज रहेगा, क्योंकि सबसे पहले आपको ऊर्जा की परिभाषा बतानी है। तो हमें यहाँ पे पूछना है कि हमें थकान किसकी कमी के कारण होती है। तो बच्चे बता देंगे कि हमारी एनर्जी जब लो होती है तो हमें थकान होती है। फिर आपने पूछना है कि ऊर्जा को परिभाषित करें या ऊर्जा किसे कहते हैं। तो छात्र फिर से आंसर देने का प्रयास करेंगे। इसके बाद आपने अपना स्पष्टीकरण देना है कि ऊर्जा वस्तुओं का एक गुण है जो अन्य वस्तुओं को हस्तांतरित किया जा सकता है। परिभाषा में आप बता देंगे कि किसी भी कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा वस्तु नहीं है, हम उसको देख नहीं सकते। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। फिर आप बच्चों को बता देंगे कि ऊर्जा का मात्रक जो है वो जूल होता है। और यहाँ पे बच्चे जो हैं वो ध्यान से सुनेंगे और जो जो चीज़ें आप उनको एज अ एग्जाम्पल दिखाएंगे वो सब कुछ देखेंगे। और यहाँ पे जो मेथड रहेगा वो रहेगा व्याख्यान विधि। इसके बाद आपने क्वेश्चन पूछ लेना है कि ऊर्जा का क्या मात्रक होता है। इसके बाद आप अपना सेकंड जो प्रस्तुतिकरण है वो दे देंगे। उसके आप पहले क्वेश्चंस पूछेंगे, उसके बाद स्पष्टीकरण देने के बाद आप ऊर्जा के रूप यहाँ पे पूछ सकते हैं। इसके बाद
यहाँ पे फिर से आपने नेक्स्ट प्रस्तुतिकरण देना है, जिसमें आप ऊर्जा के प्रकार बता देंगे और उनको डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी लो लग रही है तो आप इसको इंक्रीज करके देख सकते हैं। ये वीडियो मैंने HD में पोस्ट किया है, तो यहाँ पे आप इसका रिजोल्यूशन हाई करके इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं और आप अपना लेसन प्लान एज इट इज़ भी बना सकते हैं, या फिर अपने कॉलेज के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा फेरबदल करते हुए यहाँ पे आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य के बारे में लिख देना है कि श्यामपट्ट से जो कार्य आप बच्चों को कराएंगे उससे क्या होगा, उससे बच्चों में जो स्किल है, जो भाषा का कौशल है, जिसे हम लिखना कहते हैं, वो डेवलप होगा। और यहाँ पे आप बच्चों से जो है वो ब्लैक बोर्ड समरी नोट करने के लिए कहेंगे और बच्चे जो है नोट करेंगे। यहाँ पे आपने अपने लेसन प्लान में एक ब्लैक बोर्ड का मिनिएचर पेस्ट करना होता है। इसके बाद आप जो है वो इवैल्यूएशन करेंगे, जो आपने पढ़ाया है उससे संबंधित आप 1 से 2 क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे। यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा है, आप चाहें तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इवन फ्रेंड्स, 2 से 3 क्वेश्चन पूछने ही चाहिए। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो अपेक्षित उत्तर देने का प्रयास करेंगे और छात्रा अध्यापिका छात्रों के अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए प्रश्न पूछेगी। और इसका जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो रहता है नॉलेज, यानी कि बच्चे जो हैं अपने अर्जित ज्ञान को रिकॉल कर सकेंगे। इसके बाद आपने होमवर्क देना होता है। होम असाइनमेंट में अभी आप 1 से 2 क्वेश्चन दे सकते हैं और बच्चे इसको अपनी पुस्तिका में नोट करेंगे। तो इस तरह आपका लेसन प्लान होता है, जो PK टेस्टिंग से शुरू होकर आपके होमवर्क पर ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।